से लड़के कमेंट्स मारते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। भले ही दिल्ली पुलिस ने कई बार बोला है कि हमने बहुत सारी सुरक्षा महिलाओं को दी है, लेकिन मैं भी खाली का किस्सा बताती हूँ। 16 दिसंबर के बाद अभी कुछ एक हफ्ते पहले की बात है कि मेरी एक सहेली अपने ऑफिस से रात को 8:30 बजे अकेली बस में आ रही थी। डीटीसी की बस थी। उसमें उस लड़की के पीछे 2 लड़के आके बैठते हैं और आपस में उस लड़की को देखकर क्या बोलते हैं, उनका बोलना था कि हम इसके साथ वही कर देखे जो उस दिन 16 दिसंबर को हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उस वक्त पुलिस, गृह मंत्रालय लगातार बोल रहा है कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, बस में एक भी सेफ गार्ड नहीं है। एक बार आ गया, उसके चर्चे हर जगह हो गए। लेकिन उसके बाद से मैं खुद दिल्ली नोएडा से ओखला ट्रेवल करती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सेफ गार्ड बस में नहीं दिखता। अगर उस वक्त उस रात लड़की के साथ कुछ भी होता था तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती थी? उसकी जवाबदेही किसकी होती? आरती, ये इंसिडेंट तो रात का है, लेकिन मैं डे टाइम में अगर ट्रेवल करती हूँ तो मेरे साथ भी आए दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं। अभी रिसेंट का एक इंसिडेंट बताऊं तो मैं बस में जा रही थी और लेडीज सीट के लिए, जो कि हमारा राइट है, मैंने बोला कि ये लेडीज सीट है, प्लीज इसे खाली कर दीजिए। तो पीछे से 4 लोग जो मेल बैठे थे, उनका ये कहना था कि ये लेडीज सीट है तो हमारे लिए तो कोई सीट नहीं है, हम क्यों खाली करें। फिर उसको लेकर आर्ग्यूमेंट हुए। मैंने कंडक्टर को बोला, कंडक्टर ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। इनफैक्ट वो स्माइल करते रहे। और ऐसा ही रेगुलर होता है, आए दिन ऐसा रेगुलर होता है। सवाल यहाँ पे कई सारे बड़े उठते हैं आंचल की बेसिकली दिल्ली की समस्या जो मुझे भी लगती है, सबसे पहली समस्या अकाउंटेबिलिटी। अगर दिल्ली में किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसका ठिकाना किसको फोड़ेंगे आप? नहीं, शीला दीक्षित गृह मंत्रालय बोलती है, गृह मंत्रालय शीला। बेसिकली दिल्ली की समस्या जो मुझे भी लगती है, सबसे पहली समस्या अकाउंटेबिलिटी। अगर दिल्ली में किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसका ठिकाना किसको फोड़ेंगे आप? नहीं, शीला दीक्षित गृह मंत्रालय बोलती है, गृह मंत्रालय शीला दीक्षित। तो मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। महिलाओं की सुरक्षा स्टेट की जिम्मेदारी है। हमारी जो मुखिया स्वयं एक महिला होकर राज करती हैं दिल्ली पर, और वो ही अगर हाथ उठा लें उस चीज से कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, आप ठीक समय से कॉलेज से बाहर निकलें, ठीक समय से ऑफिस से बाहर निकलें, अब हम काम करना भी छोड़ दें, हम कॉलेजेस जाना छोड़ दें, हमारी सुरक्षा स्टेट की जिम्मेदारी है। और सरकार को, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अपनी लापरवाही के एग्जाम्पल्स देते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, कन्विक्ट्स के नाम लेकर, उन बच्चियों का नाम लेकर आपको क्या हासिल होगा वहां पर? मतलब लापरवाही इस कदर है कि वहां पर नाम लिए जाते हैं। जी, तो कुल गैंगरेप के बाद से भी इतना किसी भी में भी कोई खौफ नहीं आया। बार बार ये बात बोली जा रही है, लेकिन जब से ये दिल्ली वाला केस हुआ है, लगातार बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो। मध्य प्रदेश में भी हाल ही के सर्वे में आया है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के साथ अपराध में सबसे अव्वल नंबर पर है। तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ा जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका क्या मानना है? आई गेस गवर्नमेंट को ही स्टेप्स उठाने चाहिए थे। अगर 16 दिसंबर के इंसिडेंट के बाद अगर गवर्नमेंट इतनी सीरियस होती या कोई इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए होते तो फिर इस तरीके के इतने सारे गैंग रेप्स और फिर से नहीं हुए होते। आज जब मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ तो इतने सारे रास्ते में ईव टीजर्स मिलते हैं, एंड एन ईव टीजर बिकम्स अ रेपिस्ट, क्योंकि उसको वहां पे नहीं टोका जाता है। और क्या गवर्नमेंट मेजर ले रही है कि इन ईव टीजर्स को रोकने के लिए? क्या गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है? विजय लक्ष्मी साधो जी, आपने इतनी सारी आवाजें सुनी, आपको काफी कुछ सुनाई पड़ा होगा इन यंग भारत की आवाजों को देखकर। क्या कहना चाहेंगी, क्या एश्योरेंस देना चाहेंगी? क्योंकि दिल्ली में और केंद्र दोनों जगह आपकी ही सरकार है और आप इन आवाजों को सुन रही। जी, ये लड़कियां काफी कुछ कह रही हैं, जो कि हम लोगों ने भी कभी न कभी ये चीजें भुगती हुई हैं। और कॉलेज लाइफ में ये बहुत सही बात है। कानून बनते हैं, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा के अंदर हो, चाहे राज्यसभा के अंदर हो, कानून बनते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन क्रियान्वयन अगर सही तरीके से हो तो ये सब चीजें नहीं हो। तो वाकई ये बात बहुत चिंतन की है और मनन की है कि क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए ताकि ये चीजें ना हो। विजय लक्ष्मी जी, सिर्फ ये बातें बोलने से नहीं होता। आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है। सवाल ये है कि जो लड़कियां सवाल पूछ रही हैं कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है, हमें कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, देश भर की ये आवाज है कि बहुत सी कम ही लड़कियां आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको ये कहें कि उनके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं हुई, उन्हें उनके साथ उनको कुछ गलत नहीं बोला गया रास्ते में, और जब वो कॉलेज जाती हैं, दफ्तर जाती हैं, उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हुआ। ऐसे बहुत कम लड़कियां पूरे देश में आपको मिलेंगी। 3-4 का नाम जो दिल्ली में है, जिनको वीआईपी सिक्योरिटी गार्ड करती है, उनके नाम छोड़ दिए जाएं तो मेरे ख्याल से आपको पूरे देश में ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी।
विजय लक्ष्मी जी, मैं होना चाहिए, कह रही किया हूं। जा रहा है, कानून बन रहे हैं, ये हम सुन चुके हैं और सुन सुन के थक चुके हैं। अब ये बताइए करेंगे क्या आप? बिल्कुल केंद्र सरकार ने इसका बीड़ा उठाया हुआ है। जल्दी शीघ्र ये जो भी कानून पास करके इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ये हम लोग सब खुद चिंतित है और हम लोग भी पीछे लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर से भी हम लोग मिले, होम मिनिस्टर से भी हम लोग की चर्चा हुई और हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं इसके पीछे, जो भी हम महिला सांसद हैं, कि ये जल्दी कानून पास हो, कानून आए और जो भी देश में ये चीजें हो रही है इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगे। विजय लक्ष्मी जी, सच बात तो ये है कि हम और एक डर पैदा हो, एक खौफ पैदा हो, एक डर और खौफ, एक डर और खौफ पैदा हो ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। लेकिन हम थक गए हैं इस तरह के आश्वासन भर सुनकर। आप तमाम नेता सामने आते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, इनसे मीटिंग हो रही है, उनसे मीटिंग हो रही है। ये हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, अब हम थक गए हैं ये सुन सुन के। विजय लक्ष्मी जी। जी ये सब सुन के थक चुके हैं। जिस तरह से तानिया बोल रही थी, मैं आपसे ये पूछूंगी, ऐसा हो रहा है, चल रहा है, कानून बनेगा, आप लोगों को रोक के किसने रखा है? आंकड़े अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। 10 साल से तो अभी आप ही की सरकार है ना। अब मैंने कहा ना आपसे कि तो हो रहा है ना। अभी मैंने आपसे कहा कि कानून बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैबिनेट में भी अभी इसमें डिस्कशन हुआ। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में, विधि मंत्रालय में आपस में चर्चाएं हो रही है और शीघ्र ही इसका रिजल्ट बहुत जल्दी निकलेगा। मुझे लगता है ये वाकई फुटबॉल की तरह है, और क्योंकि स्थिति बद से बदतर हो रही है। अकाउंटेबिलिटी किसी की है नहीं। दिल्ली एनसीआर में अगर किसी के साथ घटना हो जाए तो शीला दीक्षित के पास जाए, वो तो कहती है महिलाएं महफूज नहीं है। मैं तो कब से लॉ एंड ऑर्डर अपने पास मांग रही हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री के पास नीरज कुमार जी डायरेक्ट पहुंचते हैं, एक दूसरे को एक आंख में तो देख नहीं पाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स उसके रोड़े बन रही है। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, लेकिन